कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद दीक्षा नहीं देते हुए भी इस्कॉन का गुरु है, प्रमुख है। इस्कॉन में अनेक गुरु हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद जी को प्रमुखता दिया जाता है। इस कारण है इस्कॉन में जो शिक्षा, इस्कॉन की जो दीक्षा आदि जो भी कुछ होता है श्रील प्रभुपाद जी के नाम पर ही होता है। जिस प्रकार श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य भले अपने गुरु जमुनाचार्य को माने, अपनी गुरु की उनकी परंपरा ही माना जाता है। जमुनाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य माना जाता है, किंतु उनकी दीक्षा महापूर्ण जी से हुआ था। कहा गुरु जी जब रामानुजाचार्य मिलने के लिए गए तभी उन्हें शरीर शांत हो गया था और 3 आंगुली से बंद था। लोग भी समझ नहीं पाते थे 3 आंगुली क्यों बंद है और क्यों ऐसे ये हुए। उन्होंने 3 इच्छाएं उनके अंदर में था जमुनाचार्य जी की। वहाँ गुरु जी की इच्छा को जान करके, ये प्रथम कोटि के भक्त होते, प्रथम कोटि शिष्य होते जो गुरु का इच्छा को जान कर कार्य करते। रामानुजाचार्य प्रथम कोटि के शिष्य थे जिन्होंने जमुनाचार्य की इच्छा को जान कर और 3 इच्छा को पूर्ति करने के लिए संकल्प करते। जैसे एक इच्छा, जैसे श्री संप्रदाय के भाष्य को मैं ब्रह्मसूत्रों पर 3 श्री संप्रदाय के भाष्य लिखूंगा, ऐसे कहते थे 1 आंगुल उठ जाता है। दूसरी कहते पराशर मुनि के द्वारा जो वेदव्यास के द्वारा विष्णु पुराण है, मैं उसका भी प्रसार करूंगा, तो दूसरा आंगुल उठ जाता है। ऐसे ही एक आंगुल उठ जाता है। उनके तीनों जो इच्छा था गुरु वो उनको सीधा हो जाता था। तब जानिए जमुनाचार्य उनका गुरु जी के इच्छा को जानकर जो वचनबद्ध होते, डिक्लेयर करते, तो गुरु जी का आंगुली सीधा खड़ा हो गया, 3 आंगुली खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की जो इच्छा है इस्कॉन की सोसाइटी की संस्था के माध्यम में, वो अपनी इच्छा को व्यक्त किए, अपनी स्टेटमेंट में लिखित रूप में दिए। आगे फ्यूचर इस्कॉन कैसा चलेगा और गुरु परंपरा बारे में भी बताए के रखे। वो गुरु प्रतिनिधि रूप में हर जगह बताए के रखे। गुरु दीक्षा देने के लिए कई भक्तों बोले आप दीक्षा दो, किंतु जब अमर महाराज जी पूछे, महाराज बोले आप दीक्षा दो। महाराज जी बोले 1 बार नहीं 2 बार बोले दीक्षा। महाराज बोले मैं कैसा दीक्षा दूँ? बोले मेरा प्रतिनिधि हिसाब से देना दीक्षा, रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से। इसलिए इस्कॉन में कोई भी गुरु होते हैं वो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि रूप में दीक्षा देते, किंतु प्रभुपाद जी की नियम कानून चलता। कोई इस्कॉन की कोई भी दीक्षा गुरु का नियम कानून नहीं चलता। जो भी नियम 16 माला करना, एकादशी करना, व्रत आदि पद करना, वो सब श्रील प्रभुपाद का इच्छा जिस प्रकार है, जो इच्छा से उनके नाम पर इस्कॉन में दीक्षा गुरु होते हैं। किंतु वास्तविक गुरु हो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की संस्था की है और परंपरा ऐसे ही चलने के लिए प्रभुपाद का निर्देशना है और इसी पद्धति से आज मध्य भी दीक्षा मिलता है। किंतु प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु कहा जाएगा और दीक्षा गुरु न होते हुए भी दीक्षा गुरु की सारी मर्यादा उनके पास होता है। श्रील प्रभुपाद उत्तरदायित्व दिए, जो 16 माला करेगा इस्कॉन में 16 माला करेगा, एकादशी नियम पालन करेगा, मेरा दिया गया पद्धति पर चलेगा, मैं उनका जीवन भार लूँगा। प्रभुपाद ये भी वचन दिए। जो भक्त उनकी सिद्धांत पर चलते हैं और प्रभुपाद की शिक्षा पर चलते हैं, प्रभुपाद उसका दायित्व लेते, मैं उनका उत्तरदायित्व लेता हूँ भगवान धाम को लेने के लिए। ये प्रभुपाद वचन दिए। इसलिए प्रभुपाद के वचन पर, प्रभुपाद शिक्षा पर इस्कॉन भक्तों को चलना चाहिए और प्रभुपाद जी को उनकी सर्वोच्चता देते हुए यदि कोई भक्ति में एडिग रहता है, निश्चित जीवन में काबिलियत बन जाता है, सफल बन जाएगा। ये प्रभुपाद का कृपा है, विशेष करके इस्कॉन के भक्तों के प्रति है। और प्रभुपाद की भरोसा रखिए। और प्रभुपाद दुनिया को भक्त बनाया और कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत को उन्होंने संसार का आंख में खोल दिया। शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत है, सारभूत सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने में।
यदि कोई प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखता है वास्तविक, उनके हृदय में प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण ज्ञान की भक्ति का सूत्र को उन्मोचन कर लेते हैं। हाँ, यही गुरु वंदना में गाया जाता है, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान भगवान की जो ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, बहुत ही संसारिक ज्ञान नहीं है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हृदय से प्रकट हो जाएगा यदि किसी लोग प्रभुपाद की चरणों की दृढ़ता से पकड़ लेता है, प्रभुपाद जी के आदेश की पर चलता है। इधर उधर पर जो संपर्क रखता है, प्रभुपाद जी भरोसा नहीं रखता है, तो दूसरी लोगों पर संपर्क रखता है, उन्हें उनको माइंड भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। गुरु की अवज्ञा होने के नाते तीसरा नंबर अपराध देते हैं। प्रभुपाद जी के आदेश को यदि पालन नहीं करता, वो गुरु अपराधी रूप में माना जाएगा। वह गुरु के आदेश को अवज्ञा करता है और उसी अवज्ञा के कारण से लोग मति भ्रष्ट हो जाता है, सही निर्णय ले पाते, क्या करना है, जीवन की लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मकल्याण कैसा करना चाहिए, कैसा भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीला को समझना है, किस प्रकार भगवान के प्रति रिलेशन रखना चाहिए, कैसा संबंध बनाना चाहिए, कैसा आत्मकल्याण करना, वो आत्मा का कल्याण कृष्ण का सेवा में किस प्रकार लागने से वास्तविक आत्मकल्याण हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद अपने सिद्धांत दे ही रखे और उनकी प्रति निष्ठा जो रखा है वो निश्चित ये जीवन काबिलियत बन जाता है, निश्चित भक्ति के रहस्य को समझ जाता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।